चलो बच्चों, आज हम देखते हैं 10th क्लास का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज हम वो लेसन 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेसन 1 का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक, पहला सवाल है द अनटचेबल किसकी रचना है? बोलेंगे भीमराव अम्बेडकर रचना है। किसका? भीमराव अम्बेडकर। किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। सिंपल सवाल है। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर रचना है। हु आर शूद्राज किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की रचना है। मानव मुक्ति के पुरोधा, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? सिंपल, भीमराव अम्बेडकर कहा जाता है। जो कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर कहा जाता है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा मुख्य कारण क्या? भारत में बेरोजगारी है। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों? क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक, लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समानता और प्रभुत्व का भाव हो, ये होना चाहिए। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? लेखक जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? जाति प्रथा को मानता है। अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अम्बेडकर की है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना भीमराव अम्बेडकर की है? इनमें सभी है। इनमें से सभी। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? क्योंकि कार्य कुशलता के लिए मानता है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का।
प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? कहाँ गए? न्यूयॉर्क गए। अंबेडकर के रचित अंबेडकर के चिंतन का रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? इनमें सभी थे, बुद्ध भी थे, कबीर भी था और ज्योतिबा फुले भी थे, सभी थे। जाति पाति टोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? 1936 में हुआ था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? एक निबंध है, जो कि एक निबंध के रूप में जाना गया है। भीमराव अम्बेडकर जो है, अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में अनुवाद किया? किसने हिंदी में अनुवाद किया? ललाई सिंह यादव ने किया। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई? जातिवाद विडंबना दिखाई। भीमराव अम्बेडकर की माता का नाम क्या था? भीमाबाई था। क्या था? भीमाबाई। अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? 1916 में। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की रचना है। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, प्रभुत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? भीमराव अम्बेडकर ने कहा। देश प्रेस, देश जो है, देश मार के दिया हुआ खाली जगह है। पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, कौन करता है जी? जाति प्रथा करता है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण है, मतलब कि ए बी दोनों होगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। मुख्य नायक क्या है? मुख्य जो है नायक क्या है? एक पत्रिका है। भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 1956 में दिल्ली में हुई थी। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? बहिष्कृत भारत का। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। किसे? भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बाटमीय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका था? 21 खंडों में। आधुनिक की सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को मानता है। इसको श्रम विभाजन को मानता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था?
रामजी सकपाल। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किस रूप के लिए हुई है? श्रमिक विभाजन का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक मानता है? जाति प्रथा को मानता है। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। बडोरा बड़ौदा बड़ौदा नरेश के कारण के उत्साहन के द्वारा गए थे वो। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है हानिकारक। सच्चे लोकतंत्र का पाया क्या होता है? भाईचारा। बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक इनमें सभी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित हुआ? ललई सिंह यादव के द्वारा। आधुनिक मनु कहा गया? आधुनिक मनु कहा गया, किसे कहा गया आधुनिक मनु? भीमराव अम्बेडकर को कहा गया। विडंबना का अर्थ क्या है? उपहास। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था में संभव है। किसमें? समाजवादी व्यवस्था में। बस आज इतना ही है। कम से कम ये 49 क्वेश्चन आपका हिंदी का श्रम विभाजन और जाति प्रथा का हम कराएं। ठीक है। अब अगले क्लास में हम पार्ट 2 में हम अगले क्लास में हम करा देंगे।